वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंगा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था रेसिस्टेंस क्या होता है, तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। आज मैं वो आगे बढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर टाइम रहेगा आज का तो मैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। और आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हम लोग का रहेगा रेसिस्टिविटी क्या होता है, किस किस बातें और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 18। तो मैंने पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे फैक्टर बताया था जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आज मैं आगे बढ़ने के पहले कुछ क्वेश्चन एक यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सिल्वर हैज लेस रेसिस्टेंस देन कॉपर। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है, लाइक NTS या लाइक एनी बोर्ड। तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली ऐसे तो एज वी नो दैट कि सिल्वर जो होता है हम लोग का अगर कॉपर से कंपेयर करेंगे, लेकिन कंडीशन के बेस पे होता क्या है कि सिल्वर कॉपर से रेसिस्टेंस जो इसका होगा वो कम होता है ना। किस केस में? जब हमारे पास एरिया दोनों के केस में और लेंथ अगर दोनों का इक्वल होता है, कॉपर का वायर का और सिल्वर के वायर का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली क्या होगा, हम लोग का फॉल्स होगा, है ना। तो हाँ, अगर ऐसा होता है यहाँ पे दिया हुआ कि सिल्वर का कॉपर का जो वायर होता है वो यहाँ पे एरिया उसका सेम है, लेंथ सेम है, तब उस केस में हम क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस बात पे ध्यान रखना है कि कंडीशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब आगे बात करते हैं। पिछले क्लास में लिटिल बिट टॉक अबाउट द रेसिस्टिविटी, बट वी इन दिस क्लास वी टॉक अबाउट मोर अबाउट द resistivity like रेसिस्टिविटी मीन्स व्हाट। अगर हमें से कोई पूछा कि रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन, डू नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ या एनी थिकनेस, या थिकनेस मीन्स उसका मोटाई। ओके, सो रेसिस्टिविटी जो होता है वो कभी भी लेंथ पे कंडक्टर का या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ ए सबस्टेंस, ऑन द नेचर ऑफ a substance. Take example, like if you consider about you have a same length and same area of two wire. One wire is made from the silver and other wire is made from the copper. So we have said that the resistivity of silver is the less as compared to the copper wire. So इस बात को ध्यान रखना है कि जो किसी भी सबस्टेंस का रेसिस्टिविटी जो होता है वह एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। सो वी कैन यूज द रेसिस्टिविटी टू कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ टू या मोर सबस्टेंसेस। ओके, सो नाउ आफ्टर नोइंग द डिपेंडेंसी ऑफ resistivity and also now move on the importance of resistivity, how resistivity play an important role for us. Okay, so as we know that, जैसे कि इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पे अगर किया जाए तो जैसे कि हम लोग को पहले से पता है कि गुड कंडक्टर की अगर बात किया जाए तो वो बेसिकली क्या होता है, गुड कंडक्टर की अगर बात किया जाए तो उसका रेसिस्टिविटी जो होता है हम लोग का वो क्या होगा, वो हम लोग का लो होगा, है ना। लेकिन जब बात करते हैं किसके बारे में, पुअर कंडक्टर का, तो उस केस में रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का हाई होगा। ओके, दैट्स गुड। बट किससे वो हाई होगा, है ना, दैट मीन्स एलाव की बात कर लेते हैं, है ना। दैट मीन्स एलाव की बात कर ले। एलाव एक तरह से क्या होता है हम लोग का प्योर मेटल के द्वारा बनाया जाता है। तो एलाव की रेसिस्टिविटी की बात किया जाए तो बेसिकली वो बहुत हाई होता है ना, हायर देन द
higher than the प्योर मेटल। दैट मीन्स जिस मेटल से वो बना हुआ है उस मेटल से उसका रेसिस्टिविटी जो होगा अलाव का वो ज़्यादा हाई होगा। देन व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अलाव लाइक मैंगनीन, अलाव लाइक कॉन्स्टेंटन। These are the allow which are the high resistivity and which are the useful in our electronic applications. So why we use as a electronic applications? Electronic applications उसको क्यों यूज करते हैं? allow को इसलिए यूज करते हैं ताकि we can convert reduce the current of electric circuit. Okay, and other example of allow are the nichrome. Hope so you are familiar more about the nichrome allow, because it's used in the as a heating element of electrical appliances like electric iron and like room heater, water heater, toaster. नाइक्रोम अलाव को क्या करते हैं वहाँ पे हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, है ना, etc, है ना। ऐसा क्यों नाइक्रोम का इस तरीके से इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों होता है? कारण क्या है कि एक तो इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है ना। नाइक्रोम की अगर बात करते हैं, नाइक्रोम का जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत हाई होता है ना, इसका बहुत हाई होगा। एंड ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसका। अगर वो सपोज रेड हॉट अगर हो जाता है, बहुत हीट यहाँ पे निकल भी रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा हीट एनर्जी में, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, रेड हॉट कम्प्लीटली हो जाता है। तो रेड हॉट होने पे भी क्या करते हैं, वो ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या करते हैं, नाइक्रोम को जो है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रूफ हीटर, वाटर हीटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप सो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर आवर हर्स, इट्स कैसे वो हम लोग को मदद करता है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग को मिल गया होगा। कुछ ही इम्पोर्टेंस चीज़ यहाँ पे ये हम बताना चाहते हैं। whenever go to in the NCERT book we see the chapter electricity, we have a table given here, है ना। उसमें टेबल दिया रहता है लाइक कंडक्टर, है ना, कंडक्टर। एंड उस टेबल में क्या क्या बता रखा है, कंडक्टर के बारे में बता रखा है कि उसका लाइक कंडक्टर लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी। दीज आर द मटेरियल विच हैव द रेसिस्टिविटी up to 10 to the power minus 8. Certain number multiply with them like 1.60, है ना। If you talk about the silver resistivity, then it's the 1.60 10 to the power minus 8 ohm meter, and copper is the 1.62 ohm 10 to the power minus 8 ohm meter. So on. This is the all about the conductor. Conductor have 10 to the power minus 8 ohm meter. But what about the allow? Allow is the like constantan, made from the copper and nickel. Magnin, which also allow, made from the copper, manganese, nickel. And nichrome is also allow, made from the nickel, chromium, manganese, and iron. These are the allow which have the resistivity like 10 to the power minus 6 ohm meter. Okay, certain number also have multiply here, vary to other type of allow. Okay, so and last is the insulator. Insulator have also the like glass, hard rubber, diamond, paper, ebonite. That is the range of the 10 to the power 10 to 10 to the power 17. Okay, these are the insulator have the very high resistivity. Okay, तो इस तरीके से वहाँ पे टेबल में एक दे रखा है, और इस टेबल में बेसिकली हमें वी हैव नोट नीड टू बी लर्न। हाँ, एग्जाम पर्पज से हमें ये ऐसा नहीं करना कि लर्न करना है हमें कि एग्जाम में दिया हो रहेगा, बट ओनली फॉर द इम्प्रूविंग आवर नॉलेज, कि वहाँ उसका कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है, अलाव का होता है, इंसुलेटर का जो होता है, वो बेसिकली डाटा देख के हम बता सकते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है ना। अगर एग्जाम में ऐसा आएगा भी तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। तो होप सो कि इसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं, वो बेसिकली क्या है कि रेसिस्टिविटी, हाउ रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। ओके, आवर टॉपिक इज व्हाट, आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistivity. Okay, how resistivity change like decrease या increase whenever we heat the wire.
talk about metal. Whenever if you have metal, then metal whenever we its resistivity increases. How? Whenever we increase the temperature. अगर आपके पास मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना. बट इन द केस ऑफ द सेमी कंडक्टर, बट इन द सेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर रेसिस्टिविटी डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज. मतलब थोड़ा सा अलग मैटर इसका है. एक हायर क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो डिक्रीज करता है. बट राइट नाउ ही इज द सफिशिएंट फॉर नोइंग दैट. इतना काफ़ी अभी हम लोग को जानने की एग्जाम पर्पज से है. तो दीज आर द समथिंग इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टिविटी. कि अगर मेटल्स की बात करेंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लेकिन जब सेमी कंडक्टर होगा तो क्या होगा हम लोग का, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेसिस्टिविटी का सेमी कंडक्टर का डिक्रीज करेगा. ओके, नाउ मूव ऑन द हाउ द रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द इम्प्रूविंग द टेम्परेचर. ओके, लेट मी चेक नाउ. check me that ki how resistance depends on the temperature. Okay, here is the topic like dependency of resistance on temperature. Okay, so as we know that temperature increases in the for the conductor, the resistance will also increases. ओके, अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करवाते हैं तो उस केस में क्या आता है, रेसिस्टेंस भी जो होगा कंडक्टर का वो भी इंक्रीज करेगा. लेट मी सपोज दैट कि एट द इफ आर नोट इज द रेसिस्टेंस एट द व्हेनेवर द कंडक्टर एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री C. ओके, सो व्हाट the conductor is the temperature RT whenever the temperature is at T degree C. So what is the relation between the R naught and RT? Okay, so relation is that RT is equal to the R naught into 1 plus alpha into delta T. This is the something relation between the RT and R naught. Okay, and also here is the what is the meaning of the alpha here. First we talk about the delta T. Delta T means the difference between two temperature. Okay, and alpha is the, here is the alpha is the, tell us about the, it is the temperature coefficient, it is the temperature coefficient of resistance, it is the temperature coefficient of resistance. Okay, so यहाँ तक बातें कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. कि कंडक्टर अगर होगा तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटेगा हम लोग को. तो इस तरीके से जो है कम्प्लीटली हम लोग का थ्योरी पार्ट जो है आज का हम लोग कम्प्लीट हुआ. अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाए. Let me move on the numerical problem. Here is a question that a resistance of value of 5 ohm at 0 degree C. Like here given that at 0 degree C resistance value is the 5 ohm. So we can write RT is the formula R naught into 1 plus alpha into delta T. Here is know about that R naught is the resistance at 0 degree C. So then what is the value of resistance of 0 degree C? It is the 5 ohm. So right here it is the 5 ohm and 1 plus what is the value of alpha? Here is the alpha is I hope so mention here, like alpha is equal to 2.25 multiplied into the power minus 3. Okay, this is the constant value are given in the problem. So here we write alpha is the 25 multiplied 10 to the power minus 3. And what about the delta T? Delta T means what? Delta T means the difference between the two temperature, 40 degree minus 0 degree, yani that means the 40. Okay, so here we find the value of RT like 5 into 1 plus 1000 multiplied 10 to the power minus 3. 25 for 100 and okay, 25 multiplied 40 is get a 1000.
Okay, these are the value of final of RT. Okay, 1 plus n we can cut into 1 as the 10 ohm. Okay, I hope so. These are the this type of question are the only for clear your formula like RT and RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो बेसिकली बेसिक चीज़ दिया हुआ था, तो बस फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए थे कहाँ पे इस्तेमाल करना वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. बट इन दिस क्वेश्चन इफ़ यू हैव एट 0 डिग्री सी, ओके, यहाँ पे अगर 0 डिग्री सी की जगह पे 10 डिग्री सी अगर दिया हुआ रहेगा तो एंड इस केस में कैसे करेंगे. तो हमें जो आर नोट है याद रखना है वो 0 डिग्री सी पे जो दिया हुआ रहेगा तभी वहाँ पे हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो ये बातें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उस बात को ध्यान रखना है. तो वो कैसे निकालेंगे वैसे आएगा तो अब आगे बात करते हैं. आगे क्वेश्चन कुछ और लेते हैं. फर्स्टली क्वेश्चन हैव हेयर दैट why allowed do not oxidize. Why? It is a so simple question asked in the many exam like in the board exam. Okay, so this is the not very tough question. So only we can if you have a clarity or concept, then we can solve easily. Okay, so here is a question. Why allows do not oxidize या burn radially at high temperature. That means कि अगर हाई टेम्परेचर होता भी है किसी भी अलाउ का तो उसके इसमें जैसे कि नाइक्रोम का हो गया तो बर्न क्यों नहीं करता. इसका आंसर क्या हो सकता है, बिकॉज रेसिस्टिविटी चेंजेस है ना लेस रेपिडली है ना. वाई विद दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर. here is the one also we know that temperature increases, resistance increases, then melting point is the allow is the high also. So here we write because its resistivity changes. रेसिस्टिविटी चेंज होता है ना, लेस होता है. ऐसा नहीं कि जिस अमाउंट से हम किसी भी वायर को इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर में, तो ऐसा नहीं कि उसमें उसके अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन वो हल्का धीरे धीरे होता है. ये भी एक फैक्टर हो सकता है. और अदरवाइज एक और क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है. ओके, दे आर द समथिंग द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन वाई अलाउ डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर. Here is the another question like I have given that the find the specific resistance, that means rho. Okay, of wire of length is the 1.1 mm 1 meter sorry, and its diameter, that means ki d is equal to 0.4 mm. 0.4 mm it's converted into the meter, it's get the 0.4 10 to the power minus 3 meter. I hope so you all know about the how we convert mm to meter. This is a simple way. So R is the what? R is the 4.2 ohm given that. Okay, so sorry. Given that we can find the R, that is the radius, this is the 0.2 10 to the power minus 3. You can also write 2 multiply 10 to the power minus 4. Why do we get the radius? Because I have a idea about the I have a need to find the area, and area like cross section area. So for finding the resistivity, we have know that resistance multiply area divided by length. So what is the value of resistance? It is the 42, that means 4.2 we can also say. Okay, and what is the value of area? Area means pi r square. You know that area is pi r square because the wire have the in the form of the cylindrical. Okay, so we can the area is the pi r square. Okay, as we know about that. So pi r square means kya 3.15 it's the value of pi, and r square means what 2 to the power 4 2 square 4 and 10 to the power minus 8. Okay, divided by length. Length means what? Length is given that 1.1. So 1.1 where we can eliminate the decimal. So finally we can finding to get the answer is the 45.67 multiply 10 to the power minus 8. This is the value of resistivity. Okay, for that question.
बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत बच्चे को हो सकता है कि कैसे इसको फाइंड करें, बट वी कैन ट्राई। इसको कोशिश करो, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है डेसिमल को हटाने का हटाएंगे, और मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। दिस इज सो सिंपल थिंग्स। ओके, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, इसको तरीके से करना है ना। तो आई होप सो कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द टू so long length, so I will going to stop here. But in the next class I will do more problem related to the resistivity, also about the some question related to the RT and R naught relation. And if you have if I have a time, then I can proceed the theory part, like how we combine the many resistance, okay, in the circuit, like parallel series and parallel and series. So here is the all about your today lecture. Hope you all are enjoying my class. And also if you are on the अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा जितने भी जो आपका 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड आपको साइंस मैथ यहाँ पे कम्प्लीटली आपको मिलेगा, बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। और आगे आने में आगे जो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है यहाँ पे मिलता रहेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक यू फॉर द वाचिंग आवर सेशन, एंड you are the future. Keep learning, keep growing. Thank you so much.